चलो। समय स्टार्ट। यस यस श्योर बेटा। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर उस उलझुल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना दिया है। शुरू-शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते-पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। हम कोई दिलचस्पी नहीं रहती हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए, जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। किसको किसको इस पोयम का मोराल समझ में आया कि एक पोयम क्या बताना चाह रही है? कुंवर नारायण, बिल्कुल सही। मतलब यार, एग्जैक्टली ये मैंने तुम लोगों के लिए पोयम इसलिए मैंने तुम्हारे ग्रुप पे भी फॉरवर्ड की थी, और इसलिए मुझे ये पोयम तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी लगी। उसका रीजन एक सिंपल सा था बच्चों। उसका रीजन एक बहुत सिंपल सा था कि यार, पता है, जिस आप आईआईटी के लिए जा रहे हो, you are going for the NEET examination, you are going to secure more than 95% marks in board examination, ठीक है? तो 95% के ऊपर जाना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम जीते हो या हारे हो, तुम या तो जीतोगे या तो हारोगे। लेकिन ये जो जीत हार है, ये इस बात पे डिसाइड नहीं करता है बच्चों, ये इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारी उसमें रैंक क्या आई। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ मच एफर्ट्स एंड डेडिकेशन यू हैव पुट इन दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और अगर ये बहुत ऑनेस्टली है ना, तो बस यही मिलता है। और जब ये बहुत ऑनेस्टली एफर्ट्स करोगे तो बेटा यही मिलेगा। तो आज मैंने शुरुआत इस पोयम से इसलिए की है क्योंकि मैं ये जानता हूं बच्चों, क्योंकि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में बेटा कुछ अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। ये जब बहुत धीरे धीरे समय के साथ समझोगे इस बात को। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा बच्चों कि अभी समझो, अभी सारी चीजों को डेडिकेशन से समझो, ताकि इस बात को तुम्हें समझ में आए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलो भाई, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी ये पोयम। अगर अच्छी लगी पोयम तो जो बच्चे अभी आए हैं, मैं एक बार फिर से उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ पोयम, ठीक है? और जो बच्चे आते ही नहीं है, जो एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते जाना, यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उलूल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए, जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो वेरी मुझे बहुत मोटिवेट किया, और आई होप आप सबको भी बहुत अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है हमारा, वो बेस्ड है किस पे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एस्पिरिन में यूज की गई है पोयम।
लेकिन ये एक बहुत मशहूर कवि हैं, उनकी पोयम है। चलो भाई, कुंवर नारायण नाम है उनका। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, in last lectures we have discussed about the electric potential, we have discussed about the electric potential difference क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन हम एक चीज को नहीं भूलना चाहिए, हमें एक चीज को नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि हमें एक चीज को नहीं भूलना चाहिए, वो ये है बच्चों, क्या? जल्दी बोलो। हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए, वो क्या है कि हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ क्यों रहे हैं? Why we are studying this electric potential? Why we are studying this electric potential? हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बताओ हम क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ताकि हम क्या कैलकुलेट सके, जल्दी कैलकुलेट कर सके। जल्दी से बोलो। वर्क डन, वर्क डन। और क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड एज विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वी विल बी एबल टू स्टडी द वर्क डन, और वही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर पॉइंट क्यू से बेटा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? प्लीज टाइप यो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं अपने सारे बच्चों को अच्छे से दिख रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो पॉइंट पी पे सपोज पोटेंशियल जो है बच्चों, वो 10 वोल्ट है। जो पॉइंट पी पे है, अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो हमको पता था कि इसका मतलब ये होता है कि एक कुलाम को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में पे कितना वर्क करना पड़ता है बच्चों? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? जल्दी से बोलो। 10 जूल। अगर बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझना बस। अगर पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आर दूरी है एंड पॉइंट पी है, ठीक है, और यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है 1 कूलम चार्ज के लिए। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर द, जल्दी से बोलो, 1 कूलम चार्ज। और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द q कूलम चार्ज, मतलब गिवन चार्ज, फॉर गिवन चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल किसके लिए डिफाइन होता है बच्चों? फॉर व्हाट द पोटेंशियल इज डिफाइंड? पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर द 1 कूलम चार्ज। और अगर 1 कूलम के लिए हमें पता है, तो हमें q कूलम के लिए कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1 कूलम के लिए हमने कोई चीज निकाल ली है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट एनीथिंग फॉर द q कूलम चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। तो 20 जूल उसके पास एनर्जी आ गई। तो मुझे बताओ, उसके पास अगर एनर्जी आई है बच्चों, अगर उसके पास एनर्जी आई है, तो क्या किसी ने, उसके पास एनर्जी आई कैसे होगी? सोचो, उसके पास, इस चार्ज के पास एनर्जी आई कैसे होगी? थोड़ा सा बैक पुराने टाइम पे चलते हैं। इस चार्ज के पास पोटेंशियल आई कैसे होगी? पोटेंशियल एनर्जी मुझे जल्दी से बताओ। आई तो फिर आई कैसे? पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे? बिल्कुल सही, एक्सटर्नल एजेंट ने इस क्यू कूलम चार्ज को यहां लाके रखा होगा। जब यहां पे लाके रखा होगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आया होगा, वो कितना आया होगा? 20 जूल। कितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा? 20 जूल। और वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग, वर्क डन, बेटा ध्यान से सुनो, डेफिनेशन यही लिखनी है, बोर्ड्स में भी आएगी। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन एक बाय, यहां पे लिखना एक चीज जरूरी है ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग q कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू p। जल्दी से बताओ, एग्री करते हो प्यारे बच्चों की नहीं? जल्दी से बताओ, एग्री करते हो कि नहीं? कोई दिक्कत? कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव
q coulomb charge from infinity to p is stored in the form of potential energy of the particle, is stored in the form of potential energy of the particle. कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? एक चीज मैं मिस कर रहा हूं उसमें, एक वर्ड है जो मैं मिस कर रहा हूं, उसके बिना ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। एक वर्ड है जो मैं मिस कर रहा हूं, जल्दी बताओ क्या है वो? अरे वाह यार कनिश, शाबाश। स्लोली। स्लोली। अगर सवाल है स्लोली क्यों, क्योंकि भाई अगर हम स्लोली नहीं ले जाएंगे तो जो हमारा वर्क डन होगा उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में भी स्टोर हो जाएगा, और ये हम नहीं चाहते हैं। बात समझ में आई बेटा? इन्फिनिटी पे किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानना चाहिए बताओ? अगर मैं बोलूं तुमसे कि यहाँ पे इतना वर्क हुआ और इतनी एनर्जी है इसके पास, तो इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी कितनी रही होगी? कॉमन सेंस से बताओ। 0। शाबाश अंजलि, शाबाश बेटा। तो किसी भी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी को हम क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी स्लोली। ये नोट कर लिया सबने? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से, यहाँ 1 मिनट नोट कर लो फिर आगे बढ़ा जाए। बढ़े आगे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या हटा दे बेटा? हाँ बेटा, थोड़ा सा फोन को पास रख लो आदित्य। बेटा फुल स्क्रीन हो नहीं रहा है यार, वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकंड को फिर से ट्राई करता हूँ। व्यू पे जाके फुल स्क्रीन, कुछ इशू आ रहा है बच्चे, थोड़ा सा मैनेज करो। एक कमांड होता है ना फुल स्क्रीन का, किसी को पता है? ये क्या हो गया? एक कमांड होता है फुल स्क्रीन का, पता है? कमांड एल नहीं, कमांड पी नहीं, कमांड के नहीं, कमांड के नहीं, कमांड ओ नहीं, कमांड आई नहीं, कमांड वाई नहीं, कमांड यू नहीं, कमांड एम नहीं, कमांड बी नहीं, कमांड पी नहीं, कमांड स्पेस नहीं, कुछ नहीं, जो भी है सही है। ठीक है बच्चे, यहां तक सबको समझ में आ गया? कमांड एफ। बेटा F11 तो नहीं होगा इसमें, मानसी ये मैकबुक है, जो फंक्शन कीज F11 ट्राई करें क्या? कमांड F11 नहीं। चलो कोई नहीं, दिख रहा है यार थोड़ा बहुत, तुम लोग तो मजे लूटने लगते हो तुरंत। दिख तो रहा है सर। चलो आगे बढ़े। चलो यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। देखो और एक चीज सुनो बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो हमें 2 टाइप की पढ़नी है। जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो दो टाइप की पढ़नी है। कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
point charge due to many charge, और दूसरा अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है इस पोटेंशियल एनर्जी के सेगमेंट में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस इस पे रहेगा। आज का लेक्चर आज का लेक्चर हमारा इस पे बेस्ड है और आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्ज। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, नोट करते चलना, नोट करते चलना, ज्यादा टाइम नहीं है, काफी कंटेंट पढ़ना है अपने को। चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस। गुलशन तू कभी कभी आता है क्या क्लास करने? क्लास में आया था? तो हम लोग पहला वाला पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कौन सा? पॉइंट चार्ज ड्यू टू द मेनी चार्जेस। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द मेनी चार्जेस। अब बच्चों ध्यान से सुनो, सपोज ये है एक चार्ज, ये है एक चार्ज, ये है एक चार्ज, ये है एक चार्ज, ये है Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, तुमको अगर मैं बोलूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसको इंफिनिटी से लाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा होगा? U जूल। एग्री करते हो कि नहीं? अगर Q4 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी U है तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल एजेंट जब लाया होगा इस Q4 चार्ज को तो कितना वर्क करना पड़ा होगा? U जूल। सब लोग बताओ, एग्री करते हो बच्चों की नहीं? जल्दी से आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स, यस और नो, यो और नो। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूँ, देखिए कौन बताता है। बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूँ, मुझे बताना। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज ना होता, यहाँ पे 4 चार्ज ना होते, बिल्कुल अकेला एक खाली डब्बा होता, ये खाली डब्बे में इसके अंदर चार्ज लाना है, तो मुझे बताओ इस Q कूलाम चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है? बाकी आसपास कोई चार्ज नहीं है। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, डायरेक्ट पूछ सकता है तुमसे। जिन जो रटे होंगे ना, अरे वाह यार, पर कैसे बताया? जल्दी बताओ पर कैसे बताया? सर वहाँ पे जब कोई चार्ज ही नहीं है तो उस चार्ज को लाने में कोई रिपेल, कोई फोर्स नहीं लगाएगा ना, शाबाश। जब भाई कोई चार्ज ही नहीं है तो उसको लाने में क्या वर्क, कैसा वर्क? भाई वर्क तो तब करना पड़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये बाकी के 3 चार्ज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बना रहे हैं, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो तुम जब दूसरा चार्ज ला रहे हो तो तुमको उसके अगेंस्ट में लाना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई वो उसके तुमको वर्क करना पड़ रहा है और वही एनर्जी आने वाली। मैंने बोला ना, बड़ा लक्ष्य बड़ी तपस्या। तुम जाओ चाट का ठेला लगाने की कोचिंग करने लगो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम कोचिंग कर लो, चाट का ठेला लगाने में, चाट बनाने की बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द IIT एंड नीट तो भाई एक्सटर्नल एजेंट इतना उसके अगेंस्ट मेहनत करनी है, अगेंस्ट द कंपटीशन मेहनत करनी है, तो वर्क डन होगा, तभी वहां जब पहुंचोगे तो हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी, मुझे एक चार्ज की, मतलब हम पढ़ी क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द मेनी चार्जेस। वी आर स्टडीइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द मेनी चार्जेस। अब बात को सुनो, इसकी मान लो पोटेंशियल U1 है, इसकी पोटेंशियल U2 है, इसकी पोटेंशियल U3 है और इसकी पोटेंशियल U4 है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बच्चों? अब मान लो मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q4। अब मुझे बताओ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। जल्दी से मुझे बताओ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, किसी एक चीज की बात कर रहा हूं?
एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब मेरी बस भाई 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 बस सुन लो ध्यान से, निपटा दिए तुम लोग। Q4 की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो तरीका सुनना, थोड़ा सा रंग बदलने हैं। तो फॉर्मूला होगा Q4 इंटू V। Q4, बल्कि मुझे V को दूसरे कलर से कर दूं, Q4 इंटू V, वेयर V इज द, बच्चों वेयर V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। बात समझो बच्चों, कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं इसको 0.1 बोल रहा हूं, इसको 0.2 बोल रहा हूं, इसको 0.3 बोल रहा हूं, तो हर जगह पे भाई क्या होगा, यहां पर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.4 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। बात समझ में आई? अगर मान लो मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 निकालनी होती, मुझे किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती, तो मैं कैसे निकालता, वो चार्ज इनटू जल्दी बोलो बाकी चार्जेस के वजह से पोटेंशियल कहां पर, एट 3। फीलिंग आई कि नहीं? जल्दी बोलो ब्रो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 निकालनी होती तो वो चार्ज QV, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, QV, तो वो चार्ज इनटू 0.1 पे बाकी सबके वजह से पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं जनरल फॉर्मूला बोलूं तो QV, वेयर Q इज वो चार्ज जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और Q वो चार्ज है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी हेलो, हाँ बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? और V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी से ठोको यो अगर सबको समझ में आ गया, जल्दी से ठोको यो जब सबको समझ में आ गया। बिल्कुल गर्मा गर्म न्यूमेरिकली बनेंगे इस पे भाई, अभी करेंगे हम लोग। अरे तुमको नहीं आया क्या गुलशन? क्या डाउट है बेटा, पूछ लो जल्दी से। फिर से बेटा देखो, मान लो गुलशन बैठा है, गुलशनिया बैठी है, राबड़ी बैठी है, लालू बैठा है, 3 लोग बैठे हैं, गुलशन, गुलशनिया, लालू और राबड़ी। और मैंने बोला गुलशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो फॉर्मूला क्या होगा, गुलशन पे चार्ज इनटू गुलशन का चार्ज कितना है, क्यू गुलशन, ठीक है, क्यू गुलशन पे चार्ज है, इनटू V ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, V ड्यू टू गुलशनिया, V ड्यू टू लालू, V ड्यू टू राबड़ी, सबके वजह से गुलशन पोटेंशियल निकाल लिया, इनटू चार्ज ऑफ गुलशन से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे मेरे गुल्लू? बोलो जल्दी बोलो बेटा, आगे बढ़े क्या? चलो आ जाओ। चलो एक न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल पढ़ो जल्दी से और एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। A 4 identical charge Q is placed at the corner of square of side A. Find the potential energy of one of the charges. पहला सवाल है, मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद अगला सवाल तुम लोग करके दिखाओगे। 4 चार्जेस रखे हैं भाई, कितने कितने गुलाम के, जल्दी बोलो। Q Q Q Q। तुम लोग को पेंटैप पे पढ़ने में मजा आ रही है? धीरे धीरे बेटा, मैंने बोला था चीजें और इनोवेशन होती जाएंगी। अभी हम लोग थोड़ा सा क्रोमा की पे काम कर रहे हैं, पीछे ग्रीन स्क्रीन होगी, थोड़ा सा तुम्हें चीजें और अच्छी मिलेंगी। तो आई एम वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट।
और जो बच्चों तुम लोगों की कुछ बच्चों की सुबह की क्लासेस की डिमांड है वो भी अंडर कंसिडरेशन है, बहुत जल्द तुम लोग को मॉर्निंग क्लासेस भी मिल जाएंगी, डोंट वरी। अच्छा प्यारे बच्चों इधर देखो, मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ चार्ज, किसका मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, U2 निकाल लेते हैं। अच्छा U2 निकालना है तो क्या यूज करेंगे, जल्दी बोलो। Q, U2 पे चार्ज Q ही होता है फॉर्मूला, Q इंटू V ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो वन की वजह से ये दूरी कितनी है, A, ये दूरी है A, ये दूरी है A, तो वन की वजह से जल्दी बोलिए भैया चार्ज कितना होगा, K, पोटेंशियल कितना होगा इसके वजह से, इस पे पोटेंशियल कितना होगा KQ बाय A, प्लस इसके वजह से इस पे पोटेंशियल कितना होगा A√2, तो KQ बाय √2 प्लस इसके वजह से इस पे पोटेंशियल कितना होगा KQ बाय A। लो भैया आ गया आंसर, गिली गिली गप, A√2 होगा। वही तो लिखा है, क्या कह रही हो चलो जल्दी नोट करो। सबको समझ में आ गया तो ठोको यो, क्वेश्चन समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट चार्ज की निकालनी आ गई तो ठोको यो जल्दी, पास, थके थके मत बैठा करो, आलसियों की तरह क्लास मत किया करो, बिल्कुल एनर्जी लेवल प्रो होना चाहिए। और कुछ लोग बस क्लास में आके सो जाते हैं क्लास को ऑन करके, अरे घोचुओं थोड़ा सा मेहनत कर लो, पढ़ लो। ठीक है ना जी, आगे बढ़े। चलो भाई अगला सवाल। ओ वाओ, सवाल तो बहुत बड़े। चलो भाई योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। A particle of mass 40 milligram and carrying a charge 5 into 10 to the power minus 9 coulomb is moving directly towards a fixed point charge of magnitude itna. When it is at distance 10 centimeter from the fixed charge, it has a speed 50 centimeter per second. At what distance from the fixed charge will the particle becomes momentary to the rest? Is the acceleration constant during the motion? भैया तुम्हारे पास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट, आराम से टेक योर टाइम और शुरू हो जाओ। 5 मिनट है, ट्राई करो। पानी शानी पीऊंगा प्योर गोल्ड नहीं है रे, तांबा है, तांबा तांबा, तांबे के उसमें पानी पीने में मजा आती है ना जो। सर मेरे दीदी का चलता है दिन में नाइट क्लास लीजिए सर आफ्टर 6। नाइट क्लास, अच्छा कितने बजे नाइट में लें गुलशन, दीदी का कौन कितने बजे से कितने बजे क्लास चलता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, अलग कष्ट है तुम्हारे जीवन में। अरे यार तुम लोग कब सुधरोगे मेरे को, अरे वाह, वाह जी वाह। अरे यार ये तो सरप्राइज रिवील हो गया यार, ये तो हटो हटो जल्दी, हटो जल्दी, हटो जल्दी हटो, ये तो सबसे अच्छी प्रॉब्लम थी यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, तू कहाँ आ गई, अरे वाह इस पे आ जा। 9 to 12, रात 9 से 12 बजे तक, कितने लोग सपोर्ट में है गुलशन के, गुलशन का कहना है सर रात में 9 से 12 कर दीजिए क्लास। क्यों राक्षसों वाला टाइम बताता है, कभी कभी चलता है, मतलब ऐसा कैसे कह सकता है तू। मजे ले रहे हैं सब आधे।
सर वो क्वेश्चन चेंज हो गया, दूसरा लगाइए जो था इससे पहले। अरे अरे आई एम सॉरी ब्रो, ये लो ब्रो, अब नहीं हटेगा क्वेश्चन। चलो भाई, अब एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, जग में सुंदर नाम करो, तुरंत रिज्वाइन करो, फिर मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन। जल्दी से रिज्वाइन करो, फिर मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन। रिज्वाइन नाउ।